नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। आज की कहानी शर्मा परिवार पर है। शर्मा जी के परिवार में उनकी पत्नी सावित्री, एक बेटी सोनी और एक छोटा बेटा था। सोनी बीए की पढ़ाई कर रही थी। सोनी श्री राम जी की भक्त थी। हमेशा जय श्री राम का जाप धीमे धीमे करती रहती थी। सोनी को नेगेटिव एनर्जी जैसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाता था। शर्मा जी ने एक दूसरा घर किराए पर लिया। उस घर को देखने के लिए सब लोग गए, पर सोनी को वहाँ पर कुछ अजीब सा लगा, पर उसने ये बात किसी को नहीं बोली। अब शर्मा जी उस घर में अपने परिवार के साथ आकर रहने लगते हैं। शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान थे। वो अपने बच्चे और बीवी से बहुत प्यार करते थे और उसका स्वभाव भी बहुत विनम्र था। ऐसे ही उन लोगों को वहाँ पर रहते हुए कुछ महीने बीते। सावित्री को एक बाबा ने जाप बताया था। वो दिन भर उस जाप की माला को अपने हाथ में रखती थी और पूरे दिन में जब जब मौका मिले वो पूजा पाठ और जाप करते रहती थी। सावित्री भी श्री राम जी की आराधना करती रहती थी। अभी घर में सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन शर्मा जी की सावित्री से लड़ाई होती है और उन लोगों में बहुत झगड़ा होता है। बच्चे अपने माँ बाप को लड़ते देखकर बहुत दुखी होते हैं। सोनी का भाई सोनी से बोलता है, दीदी पापा मम्मी तो कभी भी झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन आज क्या हो गया। सोनी भी अपने भाई से बोलती है, पता नहीं क्या हुआ। फिर सावित्री अपने कमरे में चली जाती है और शर्मा जी सोफे पर जाकर सो जाते हैं। सोनी को हमेशा लगता था कि घर में उन चारों के अलावा कोई और भी है, पर वो ये बात किसे बताए। शर्मा जी पहले से बहुत चिड़चिड़े भी हो गए थे। वो बात बात पर बच्चों को भी डांट दिया करते थे और सावित्री से बातचीत भी बंद कर रखी थी। तभी एक दिन रात में सोनी को घर में कोई बूढ़ी औरत का साया दिखा, तो सोनी सोचने लगी कि घर में माँ इतनी पूजा करती है, मैं भी पूजा करती हूँ, फिर ये साया कैसे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन सोनी कॉलेज में बहुत गुमसुम सी बैठी थी। तभी उसकी एक दोस्त सालू ने सोनी से पूछा, क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है। तो सोनी सालू को घर की सारी बातें बताती है। सालू सारी बातें सुनकर सोनी को बोलती है, तेरे घर की परेशानी दूर हो जाएगी, तेरा मन भी शांत होगा। फिर सालू सोनी को बोलती है कि हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, तू भी चल। सोनी बोलती है, ठीक है, मैं तेरे साथ अयोध्या चलूँगी, पहले मैं मम्मी पापा को ये बात बता दूँ। वैसे भी सोनी बहुत दिनों से अयोध्या जाना चाहती थी। घर जाकर सोनी ने अपने मम्मी पापा से बोला कि वो अयोध्या जाना चाहती है। शर्मा जी कभी भी सोनू को किसी बात के लिए रोकते नहीं थे, पर उस दिन बोले, क्या करोगी अयोध्या जाकर। पर सोनी की जिद पर वो मान जाते हैं। अब सोनी अयोध्या जाने की तैयारी करती है। उसे अचानक से बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, जैसे मानो उसे कोई रोक रहा है, उसे घर से बाहर जाने नहीं देना चाहता हो। सोनी को बुखार है, ये बात वो घर में किसी को नहीं बताती है। शायद सोनी को आभास हो गया था कि वो नेगेटिव एक्टिविटी उसे रोक रही है। सोनी बुखार की दवा खाकर अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या पहुंचते ही उसका बुखार एकदम भाग जाता है। वहां जाकर सोनी बहुत रिलैक्स महसूस करती है। वहां पर सोनी को एक बाबा मिलते हैं। सोनी और सालू बाबा के पास जाकर उनके प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन करने के बाद वो बाबा सोनी से बोलते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो। सोनी और सालू आश्चर्य से बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है। बाबा फिर बोलते हैं कि नहीं, सब ठीक नहीं है बेटा। तो सोनी अपने घर में घटित कुछ बातें बाबा को बताती है। तो वो बाबा सोनी से बोलते हैं कि सोनी तुम यहाँ पर अपनी मम्मी को बुला सकती हो।
तो सोनी बोलती है कि मैं कोशिश करती हूँ बाबा। तो सोनी अपनी मम्मी को फ़ोन करके अयोध्या आने के लिए बोलती है, पर सावित्री अयोध्या आने से एकदम मना कर देती है। तभी सोनी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपनी माँ को अयोध्या बुला लेती है। सावित्री अयोध्या पहुँचती है। सालू सावित्री को देखकर सोनी से बोलती है, सोनी आंटी का चेहरा कैसे बूढ़ों की तरह लग रहा है। सोनी भी अपनी माँ को देखती है और सालू से बोलती है कि यार 3-4 साल से घर में इतनी टेंशन है कि मेरा इस सब पर ध्यान जाता भी नहीं था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब सोनी अपनी माँ को बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा सावित्री को देखते ही कुछ परेशान हो जाते हैं। सोनी पूछती है क्या हुआ बाबा? तो बाबा सावित्री से पूछते हैं कि तुम कोई पूजा और जाप करती हो? तो सावित्री बोलती है हाँ बाबा। तो बाबा जाप की माला सावित्री से बोलते हैं कि दिखाओ। सावित्री जल्दी में जाप की माला लाना भूल जाती है। तो बाबा सोनी को एक बाबा का पता देते हैं और बोलते हैं जिस शहर में तुम रहती हो ये बाबा भी वहीं रहते हैं, उनसे जाकर एक बार तुम मिल लेना और जाप की माला भी उन्हें दिखा देना। ऐसा बोलकर बाबा चले जाते हैं। सोनी उसी दिन अपने घर लौटती है और उस बाबा के पास अपनी माँ को लेकर जाती है। माँ सोनी से बोलती है कि तू ये सब क्या कर रही है? तो सोनी बोलती है कि माँ कुछ सालों से घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बाबा के पास आपको लेकर जा रही हूँ। सोनी बाबा के पास पहुँचती है। बाबा सावित्री से जाप वाली माला दिखाने को बोलते हैं। जैसे ही सावित्री वो माला बाबा को दिखाती है वैसे ही वो बाबा बड़ी बड़ी आंखें करके कुछ डर से जाते हैं और बोलते हैं कि ये माला आपको किसने दी? तो सावित्री बोलती है कि एक स्वामी जी ने सुख शांति के लिए ये पूजा और जाप बताया था। बाबा बोलते हैं कि ये माला तो काली पूजा की है, इसे तो हाथ में लेना भी खराब है। पता नहीं तुम कैसे बच गई हो, इस पूजा से तो पूरे घर का ही नाश हो जाता है। शायद तुम्हारी रक्षा श्री राम जी कर रहे हैं, पर अब ये पूजा से तुम्हें और कोई नहीं बचा पाएगा। तो सोनी बोलती है कि बाबा कुछ उपाय बताओ। अभी बाबा उपाय बताने जा रहे थे तभी घर पर से सोनी के भाई का फ़ोन आता है कि पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई है, घर पर सब लोग जल्दी आओ। ये सुनकर सोनी बहुत परेशान हो जाती है और बाबा को सारी बात बताती है। बाबा सोनी से बोलते हैं कि ये सब वो काली शक्ति कर रही है। बाबा बोलते हैं कि पूजा का जितना भी सामान और ये माला इस गड्ढे में डाल दो और इस गड्ढे में इसे जलाकर दबा दो। सोनी वैसा ही करती है और फिर घर पर जाती है। घर पर जाते ही देखती है कि उसके पापा एकदम ठीक हैं। शर्मा जी के पूछने पर सोनी सारी बातें अपने पापा को बताती है। तो शर्मा जी बोलते हैं कि बेटा इस घर में मुझे भी एक बूढ़ी औरत का साया नज़र आता था, वो रात में मुझे सोने नहीं देती थी और तुम्हारी माँ भी मुझसे इसी बात पर लड़ गई थी कि मैं रात में किससे बातें करता हूँ। तभी सोनी का भाई भी बोलता है कि मुझे भी वो साया दिखाई दिया था, पर अब घर में सब ठीक था। सोनी के पापा मम्मी भी पहले की तरह प्यार से रहते थे। इसीलिए दोस्तों, किसी भी अनजान इंसान जिसे तुम नहीं जानते वैसे इंसान के कहने पर कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अब शर्मा परिवार खुश था। सोनी इस बार अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाती है और सोनी के पापा हर महीने अयोध्या जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।